Welcome class 10 in online classes of chemistry. I am K. Mishra, your chemistry teacher. Class, we are studying acid, bases and salts. In previous online class, I told you about a very important topic, that is role of pH in our daily life. इस टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा है रोल ऑफ पीएच इन सॉइल। सॉइल का एक खास पीएच होता है, उस खास पीएच में ही कोई भी प्लांट ग्रो करता है। अगर पीएच ये डेफिनेट ना हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव आपकी बुक में हेडिंग थी कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ऐसे एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक खास तरह का पीएच होता है, खास पीएच की रेंज होती है, उसी रेंज में हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑप्टिमम होता है, नहीं तो मेटाबॉलिज्म हमारा कम या अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखा है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, इसके बारे में लिखा हुआ था। ये भी एक हेडिंग थी। इस हेडिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे बैकयार्ड, हमारे कोर्टयार्ड, हमारे गार्डन में, हमारे बागीचे में सॉइल है, उस सॉइल का हम एसिडिटी टेस्ट अगर करें घर पे ले आकर के या किसी लैब में ले जा करके, तो हमको पता चलेगा कि उस सॉइल का पीएच कितना है। ठीक, और उस एक एक्टिविटी हमने आपको दिया हुआ था करने के लिए कि आप देखेंगे कि उस सॉइल में किस तरह के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। जिसका पीएच कम है उस सॉइल में किस तरह के प्लांट ग्रो कर रहे हैं, और जिस सॉइल का पीएच अधिक है उसमें किस तरह के प्लांट ग्रो कर रहे हैं। ये हमने कहा था आपसे नोट करने के लिए। चलिए, नहीं की कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ये हेडिंग है आपकी बुक में। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन आवर माउथ देयर इज 5.5 pH मेंटेन्स। 5.5 pH मेंटेन रहता है हमारे टीथ में, हमारे माउथ में। अब इनसाइड आवर माउथ वेरियस बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। वैसे तो ग्लूकोज का डाइजेशन एक एंजाइम करता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी टीथ में जब कैविटीज़ होती हैं, डेंटल कैरीज होती हैं, तो उन डेंटल कैरीज में ये जो रात में हम मीठी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कैंडी खा ली रात में, हलवा खा लिया, तो ये जा करके हमारे डेंटल केयर्स में, डेंटल कैरीज में बैठ जाता है, चिपक जाता है। ठीक, अब वो फूड आइटम है, वो भी शुगर है, तो उस शुगर पे अटैक करते हैं माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया, और उस शुगर का ब्रेकडाउन ये कर देते हैं ग्लूकोज में। अब जब ब्रेकडाउन होगा, कंपोजिशन चेंज होगा, तो पीएच चेंज होगा कि नहीं, और इस पीएच के चेंज होने की वजह से हमारा टूथ डिके होता है। तो ड्यू टू चेंज इन पीएच टूथ डिके ऑकर्स। तो फिर हम क्या करें कि ये टूथ डिके ना हो? ब्रश करें ना, दोनों टाइम ब्रश करें। आफ्टर एवरी मील हमको ब्रश करना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उस बात पे। ये टूथ डिके का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, आपकी बुक में भी ये है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक में दी हुई है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स इनसाइड देम। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। वो एक जो प्लांट होता है, क्या कहते हैं उस प्लांट को? नेसिल प्लांट। नेसिल प्लांट का नाम सुना है आपने? एक प्लांट होता है, इसको हम कहते हैं NESTLE, नेसिल प्लांट। ये दुश्मन है बच्चों आपका। टच हो गए अगर आपकी बॉडी से, तो फिर बड़ी देर तक इरिटेशन होगा उस जगह के स्किन पे, बहुत देर तक इरिटेशन होगा। ये उस प्लांट का अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, नेसिल प्लांट का। नेसिल प्लांट का डायग्राम भी आपकी बुक में शायद दिया हुआ है, देखिए। ये नेसिल प्लांट की लीव्स हैं,
लीव्स ऑफ नेसल प्लांट। ये अगर आपकी स्किन से टच हो जाए तो आपकी स्किन में इरिटेशन होता है और काफ़ी देर तक टिकाऊ इरिटेशन होता है जी। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है कि हैव यू एवर बीन स्टिंग बाय अ हनी बी? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस। चलिए हम इसको वैसे ही बताते हैं आपको। हनी बी के स्टिंग में क्या होता है, एक माइल्ड एसिड होता है। तो हनी बी जब आपको स्टिंग करे तो आप बेस अप्लाई करिए उस जगह पे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। हम लोगों ने पढ़ा भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिससे उस एसिड का जो एक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उस बेस के प्रेजेंस की वजह से। इसीलिए कहा जाता है हनी बी स्टिंग करे तो आप वहाँ पे वो घर पे आपके पड़ा होता है चूना, क्या है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। पानी के साथ उसको लगाया जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, OH आयन प्रोड्यूस करेगा। और इधर जो एसिड है हनी बी का वो H आयन प्रोड्यूस करेगा। H आयन OH आयन मिल करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे जिससे इफेक्ट खत्म हो जाएगा हनी बी के स्टिंग का। ये बात समझ में आई? वो भी अगर नहीं अवेलेबल है, आप टूथपेस्ट अप्लाई करिए ना। टूथपेस्ट में भी डिटर्जेंट पड़ा होता है, वो फोम बेस्ड होता है। डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ करिए, सुपर रील यूज़ करिए, ये सब काम करेगा बी स्टिंग पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करेंगे एंट की स्टिंग पे तो नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब एंट भी दो तरह की है। एक एंट जो है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, दूसरी एंट जो है वो एक तरह का हाइड्रोक्साइड रिलीज करती है। तो ये कॉमन सेंस दिमाग में होना चाहिए कि जिन एनिमल्स या प्लांट्स से हमको एसिडिक टॉक्सिन मिलेगा, हम किसी भी बेस का यूज़ करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और अगर बेस हमको मिल रहा है तो हम किसी एसिड को रख करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। बायो में चले आते हैं थोड़ा सा। हमारी बॉडी में स्टमक में रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी कभी बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है तब हमको क्या करना पड़ता है, एंटासिड यूज करना पड़ता है। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, एसिड के अगेंस्ट जो काम करे। तो एसिड के अगेंस्ट क्या काम करेगा, कोई ना कोई बेस काम करेगा एसिड के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो दो हाइड्रोक्साइड का नेम हमने लिखा है, these two hydroxides are very mild bases, बहुत माइल्ड बेस हैं ये। और जब हम इनका यूज़ करते हैं एज एन एंटासिड तो ये हमारी बॉडी में जाते हैं और जो एक्स्ट्रा एसिड रिलीज हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसका इफेक्ट अपने आप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अबाउट नेसल प्लांट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसको। इसके बाद आप ये क्वेश्चन हमारे पास करके भेजेंगे, 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं। डू दीज 4 क्वेश्चंस, ठीक है जी। दिस इज योर होमवर्क। डू क्वेश्चन 1 to 4। ये नंबर में लिख दे क्या, 28, पेज 28। इस बार आपके एग्जाम में 100% मार्क आने चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है। 33% सिलेबस बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है। योर मार्क्स शुड बी 100%। हम लोग एक ही चैप्टर को रिवाइज करके इतना ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं कि कहीं कोई क्वेश्चन, कहीं कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है, ना बायो में, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में, ठीक है जी। सो स्टे होम स्टूडेंट्स एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास 10।